शास्त्रीय प्रशासनिक विचारकों द्वारा दिए गए प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। उत्तर है, संगठन की शास्त्रीय विचारधारा को पुरातनवादी विचारधारा, प्रतिष्ठित विचारधारा, यांत्रिक विचारधारा, औपचारिक विचारधारा, संरचनात्मक विचारधारा या परंपरावादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। साइमन और मार्च ने इसे प्रशासनिक प्रबंधकीय विचारधारा कहा है। शास्त्रीय संगठनात्मक विचारधारा संगठन के व्यवस्थित अध्ययन का प्रारंभ मानी जाती है। शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत प्रशासनिक संगठन में सार्वभौमिक सिद्धांतों की रचना पर बल दिया गया है। इसमें प्राथमिक तौर पर औपचारिक संगठनात्मक संरचना से संबंधित विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इस विचारधारा की यह मान्यता है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन की स्थापना कुछ बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए। शास्त्रीय अथवा परंपरावादी सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत का विकास 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। यह सिद्धांत सबसे प्राचीन है, इसलिए इसे शास्त्रीय शास्त्र की संज्ञा दी गई है। शास्त्रीय सिद्धांत परंपरावादी सिद्धांत, यांत्रिकी सिद्धांत, औपचारिक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। साइमन एवं मार्च ने इसे प्रशासनिक प्रबंध संबंध सिद्धांत कहा है। इस सिद्धांत के समर्थकों में हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, एल.एफ. उर्विक, जे.डी. मूने और मेरी पार्कर फॉलेट के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इस सिद्धांत की जड़ें सर्वाधिक गहरी एवं पुरानी है। यह सिद्धांत 1937 में गुलिक एवं उर्विक की पुस्तक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के बाद 1937 से 1950 के मध्य अपने शीर्ष पर था। हिक्स एवं गुलेट के अनुसार यह सिद्धांत मूलतः व्यवस्था, तार्किकता, संरचना तथा विशेष सत्ता पर बल देता है, अर्थात श्रमिकों को आर्थिक मानव के रूप में देखता है, जिन्हें केवल आर्थिक प्रेरणाओं से ही प्रेरित किया जा सकता है। शास्त्रीय उपागम की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कार्य, विभाजन, पद सोपान, मितव्ययिता, संरचना, आर्थिक मानव, व्यवस्था, कार्यकुशलता, निश्चितता। ये जानते हैं गुलिक और उर्विक का योगदान। शास्त्रीय सिद्धांत का अत्यंत व्यापक विश्लेषण गुलिक और उर्विक द्वारा 1937 में संपादित पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया। इन दोनों ने आगे चलकर फेयोल के विचारों को आगे बढ़ाया। दोनों ने संगठन की संरचना को महत्व दिया और मानव तत्व की उपेक्षा की। उर्विक कहते हैं, संगठन के सिद्धांत में मानवता तब तक अपने ज्ञान को विकसित नहीं कर सकती जब तक कि संरचना को अन्य कारकों से अलग करके नहीं देखा जाए। यद्यपि इस प्रक्रिया में कृत्रिमता दिखाई देती है। गुलिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्ट कॉर्प शब्द में समाविष्ट किया। इसका एक एक अक्षर इसके एक विशेष कार्य को उल्लेख करता है, जो निम्नानुसार है। जैसे पी प्लानिंग को, जो नियोजन है हिंदी में, जिसका अर्थ ओ करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका हिंदी में अर्थ संगठन है। एस करता है स्टाफिंग, जिसका हिंदी में अर्थ स्टाफ या कर्मचारी। डी डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। सीओ यानी कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय। आर करता है रिपोर्ट को, रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन। बी करता है बजटिंग यानी बजट निर्माण। गुलिक और उर्विक सैन्य, औद्योगिक तथा लोक सेवाओं के अध्ययन से भलीभांति परिचित थे, इसलिए प्रशासनिक संगठनों के संबंध में दोनों के विचार व्यापक अनुभवों पर आधारित थे। फलस्वरूप उनके विचारों में अनुशासन और कार्यकुशलता पर बल देखने को मिलता है। इन्होंने सैन्य संगठन से लाइन एवं स्टाफ की अवधारणा ग्रहण की। टेलर एवं फेयोल के औद्योगिक प्रबंध संबंधी विचारों से प्रभावित होने के कारण प्रशासनिक प्रबंध की संगठनात्मक विचारधारा विकसित की। अब देखते हैं गुलिक और उर्विक के विचारों की आलोचना। साइमन ने लूथर, गुलिक और उर्विक के विचारों की आलोचना करते हुए कहा है कि उनके विचार मशीन प्रारूप की स्थापना करते हैं तथा इनके सिद्धांत मुहावरा अधिक कुछ नहीं। गुलिक और उर्विक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की कठोर आलोचना करते हुए साइमन ने सिद्धांतों को लोकोक्तियाँ या मुहावरा कहा। इसलिए जब तक दोनों पर समान ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक नियंत्रण की सीमा का कठोर निर्धारण संभव नहीं है। उसने इस और भी संकेत किया कि गुलिक ने विशेषता पर विशेष ध्यान देने की वकालत की है, परंतु विशेषज्ञता
कार्यात्मक हो या क्षेत्रीय, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आइए देखते हैं। एल.डी. व्हाइट ने भी लूथर, गुलिक और उर्विक द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहा कि ये कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ व्यवहार के कार्यात्मक नियम हो सकते हैं जो कि अनुभव के आधार पर विकसित किए जा सकते हैं। वॉरेन बेनिस ने आलोचना करते हुए कहा कि इनके द्वारा स्थापित संगठन मनुष्य विहीन संगठन है। गुलिक और उर्विक की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि दोनों औपचारिक संगठन से संबंधित तत्वों पर ध्यान दिया। अनौपचारिक संगठन में ना तो उनके विचार थे और ना ही उन्होंने शायद इसका एहसास किया। आइए देखते हैं शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना। शास्त्रीय विचारधारा संगठन की अवैज्ञानिक विचारधारा मानी जाती है क्योंकि ना तो इसका आधार आनुभाविक है और ना ही यह विचारधारा वैज्ञानिक परिस्थितियों में जांची परखी गई थी। साइमन और वाल्डो जैसे विचारकों ने विचार दिया कि शास्त्रीय विचारकों द्वारा जो पद्धतियाँ प्रयुक्त की गई वह वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरती। शास्त्रीय विचारधारा ने संगठन के जीवंत रूप को ही नकार दिया है। इसमें मानवीय पहलुओं को पूरी तरह नज़रअंदाज किया है। शायद यही कारण है कि बेनिस ने इस विचारधारा को मनुष्य विहीन संगठन तथा मार्च और साइमन ने मशीन रूप कहा है। शास्त्रीय विचारधारा का विरोध करते हुए साइमन ने कठोर विचार अभिव्यक्ति की है। उनके अनुसार इसके सिद्धांत अव्यावहारिक है और आडंबरपूर्ण निरर्थक है। आडंबर जो बाहरी मतलब दिखावा होता है। शास्त्रीय विचारधारा को आदर्शवादी विचारधारा की भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए जैसे मुद्दों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, क्या है जैसी वास्तविकता को नज़रअंदाज किया जाता है, अर्थात क्या है वैज्ञानिकता का आधार है। क्रिस आइगारिस के अनुसार शास्त्रीय विचारधारा परिपक्व और अपरिपक्व व्यक्ति के बीच अंतर पहचानने में सफल नहीं रही और उसने संगठन के सभी कर्मचारियों को उदासीन, निर्भर तथा अल्प समय उन्मुखी माना जो उचित नहीं है। बी सुब्रमण्यम के अनुसार शास्त्रीय सिद्धांत दो महत्वपूर्ण सीमाओं के शिकार है। प्रथम सिद्धांतों में परिष्करण का अभाव है तथा द्वितीय सभी सिद्धांत प्रबंधन की सीमाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत ने शोध और चिंतन का मार्ग प्रशस्त किया है और लोक प्रशासन के क्षेत्र में आने वाले सभी विचारकों के लिए एक आधार तथा मार्गदर्शिका भी तैयार की है। अतः शास्त्रीय विचारधारा पूरी तरह अस्वीकार नहीं हो सकती। 20वीं सदी के अंतिम दशक में और 21वीं सदी के पूर्वार्ध में जिस प्रकार लोक प्रशासन को पुनः एक बार प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संबद्ध किया जा रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि शास्त्रीय विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। दक्षता, मितव्ययिता तथा प्रभावशीलता आज भी प्रबंधन के मूल मंत्र के रूप में मौजूद है। प्रशासनिक प्रदर्शन की उत्तमता, विशेषज्ञता और निर्व्ययता आज भी स्वीकार्य है, भले ही इसकी अभिव्यक्ति में समय के साथ सापेक्ष में कुछ बदलाव आया है। तो ये था शास्त्रीय प्रशासनिक विचारकों द्वारा दिया गया प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण।